दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतिहास में हुई 5 सबसे खौफनाक और डरावनी घटनाएं देखेंगे जो इतिहास के सबसे मनहूस घटनाओं में शुमार है। क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों इस पेंटिंग को इटली के एक मशहूर पेंटर जियोवानी ब्रागोली ने बनाया। इस पेंटिंग में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर है जो कि बहुत ही मासूम दिखाई देता है। ब्रागोली ने इस पेंटिंग को द क्राइंग बॉय का नाम दिया। साल 1950 के दशक में यह पेंटिंग काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसे खूब खरीदा और अपने घरों में रखना शुरू किया। इस पेंटिंग की जितनी भी कॉपीज बनाई गई सबकी सब तेजी से बिकती चली गई। इटली में ये पेंटिंग लोगों को काफी पसंद आई और लोग इसे देखकर भावुक होने लगते। लेकिन यहीं से लोगों के उल्टे दिन शुरू हो गए। जिसने भी इस पेंटिंग को अपने घर में रखा उन सभी के साथ कुछ न कुछ बुरा होने लगा। किसी को आर्थिक नुकसान हुआ तो कोई दुर्घटना का शिकार हो गया और कोई अजीब साये को महसूस करने लगा। इससे भी बड़ी बात, इस पेंटिंग के चलते कई घरों में आग लगने की खबर सामने आई और जहां भी आग लगती उस घर में इस बच्चे की पेंटिंग पाई गई। और ताजुब की बात तो ये थी कि आग से घर का सारा सामान जल जाता लेकिन इस पेंटिंग को कोई आंच भी नहीं आती। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि इस पेंटिंग में बुरी शक्तियों का वास था और इन सभी बुरे हादसों का जिम्मेदार लोग इस पेंटिंग को मानने लगे। लोगों ने अपने घरों से इस पेंटिंग को हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद हादसों में कमी आने लगी। लोगों का विश्वास हो गया कि इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है, शायद ये पेंटिंग शापित है। इस घटना पर कुछ डॉक्यूमेंट्री और फिल्म भी बनाई गई। तो आपको क्या लगता है कि शापित हाउस शापित कार की तरह क्या पेंटिंग भी शापित हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। गौरव तिवारी मिस्टीरियस डेथ। दोस्तों गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते थे। गौरव तिवारी आज तक न्यूज चैनल के लिए काम करते थे। उन दिनों आज तक चैनल पर इनका एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा एक शो भी आता था जिसमें वो भूतिया जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते थे। लेकिन 7 जुलाई 2016 को गौरव की दिल्ली के द्वारका रेजिडेंसी में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। गौरव तिवारी ने अपने जीवन में 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें भानगढ़, कुलधारा, मुकेश मिल जैसी सबसे ज्यादा डरावनी जगह भी शामिल थी। इसके अलावा गौरव इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। गौरव तिवारी हॉन्टेड साइट पर जाते और उन जगहों को कैप्चर करते थे और अपने गैजेट की मदद से भूतों से कन्वर्सेशन भी करते थे। साथ ही वो उन जगहों को एक्सपोज भी करते थे जहाँ पर भूतों की केवल अफवाहें होती थी, रियल में कोई हॉन्टेड या फिर भूत नहीं होता था। गौरव तिवारी का दावा था कि जैसे हमारी जिंदगी होती है वैसे ही भूतों की भी लाइफ होती है और जितनी भी बातें हम भूतों के बारे में सुनते हैं उनमें से केवल 5% ही रियल होती है, बाकी 95% झूठी और सुनी सुनाई अफवाहें होती है। गौरव तिवारी की मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक बात बताई थी कि एक पैरानॉर्मल फोर्स उनका पीछा कर रही थी और गौरव के पीछे साये की तरह पड़ा था। 7 जुलाई 2016 को गौरव की रहस्यमय कारण से मौत हो गई। गौरव तिवारी अपने घर के बाथरूम में थे। अचानक से उनके गिरने की आवाज आई। घर वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि ना ही उनके शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान पाए गए और ना ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि गौरव की मौत का एक्चुअल कारण क्या था। क्या किसी भूत प्रेत ने गौरव की जान ले ली या फिर कोई और वजह थी? आइलैंड ऑफ डेथ। इस आइलैंड को लोग भूतिया जगह मानते हैं और यहाँ पर जाने से हर कोई डरता है। ये आइलैंड इटली के वेनियस और लीरो शहर के बीच स्थित है जो कि वेनेडिया खाड़ी में स्थित है। इसका नाम है पोवेग्लिया जिसे भूतिया आइलैंड भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों कई सदियों पहले इटली में एक रहस्यमय और असाध्य बीमारी फैल गई और कई लोग इसकी चपेट में आने लगे। वहाँ के शासक ने जो भी इस बीमारी की चपेट में आता उसे आइलैंड पर जाकर छोड़ा ताकि बीमारी दूसरे लोगों को ना लगे। कुछ लोग इस बीमारी को प्लेग मानते थे। धीरे धीरे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा और उस समय इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था और ना ही इसकी कोई वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक मौजूद थी, लिहाजा लोग मरते चले गए। इसके बाद यहाँ के शासक ने आइलैंड पर मौजूद लोगों को जिंदा जलाने का आदेश दिया और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जो भी लोग इस बीमारी के चपेट में आते उन्हें इसी आइलैंड पर दफनाया जाने लगा और तभी से ये आइलैंड भूतों का आइलैंड बन गया। इसके बाद इस जगह पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया जहाँ मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जाने लगा और कुछ मरीजों और डॉक्टर्स ने इस जगह पर किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने किसी साये को देखा है। कुछ मरीजों की मौत हो गई और कई डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद यह साफ हो गया कि यह जगह शापित है और सरकार ने इस आइलैंड के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी।
मछुआरे भी इस आइलैंड के पास जाने से डरते हैं। सरकार ने इस आइलैंड को बेचने की कोशिश भी की, लेकिन इसे खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। कोडेक्स गिगास। दोस्तों ये एक रहस्यमय किताब है जिसे शैतान की किताब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि शैतान ने खुद इस पुस्तक को लिखा है और केवल एक ही दिन में शैतान ने इस पुस्तक को लिख दिया था। इस पुस्तक में कई प्रकार के शैतानों का वर्णन है, साथ ही उनकी तस्वीर भी इस किताब में मौजूद है। ये किताब बहुत ही रहस्यमय और शैतानी है। जिसने भी इसे पढ़ा वो या तो मारा गया या फिर वो पागल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब के पेज कागज के नहीं है बल्कि चमड़े के बने हैं। इस बुक में कुल 310 पेज है और इसका वजन तकरीबन 85 केजी है, जो वर्तमान में स्वीडन की एक लाइब्रेरी में लॉक करके रखी गई है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो पहले आपको इसे इस लाइब्रेरी से चुराना होगा। इस किताब को देखने रोज हजारों लोग आते हैं। नालेबाज। दोस्तों ये घटना भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। आपने स्त्री मूवी जरूर देखी होगी जो कि इसी घटना से इंस्पायर है। जैसे स्त्री मूवी में चुड़ैल शहर के लोगों को अपना शिकार बनाती है, वैसे ही नालेबाज की भी कहानी है। दोस्तों ये बात साल 1990 की है, जब कर्नाटक के बेंगलोर शहर पर एक बुरी चुड़ैल का साया था। इसकी शुरुआत महाबलेश्वर और राजाजी नगर से हुई। इन जगहों पर कोई व्यक्ति रात में अगर घर से बाहर निकलता था तो चुड़ैल उसे मार देती थी। देखते ही देखते ये खबर आसपास के एरिया में आग की तरह फैल गई। रात के समय में लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला तो चुड़ैल उसे मार देगी। शुरू में तो लोगों ने इस बात का मजाक बनाया, लेकिन जब सच सबूतों के साथ सामने आने लगा तो लोग यकीन करने लगे। ये चुड़ैल की कहानी पूरे बेंगलोर में आग की तरह फैल गई। चुड़ैल लोगों के घर के बाहर जाती और उन्हें आवाज लगाती। इसी सिलसिले में एक कपल अपने घर के अंदर सोया हुआ था, तभी चुड़ैल ने उसके पति के रूप में आवाज लगाई। जब महिला उठी तो उसने देखा कि पति तो बगल में ही सोया हुआ है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद जब वो बिस्तर पर गई तो फिर से चुड़ैल की आवाज आने लगी। उसने एक नालेबाज शब्द कहा। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली गई और ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोगों ने इस शब्द को अपने घर के बाहर लिखना शुरू कर दिया और इस तरीके से चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और शहर में भूतिया घटनाएं भी कम होने लगी। इस नालेबाज शब्द में कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनाई गई और स्त्री कलाना जैसी फिल्म भी इसी घटना पर बेस है। वैसे नालेबाज शब्द का क्या अर्थ है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।